का इफेक्ट हमारे ना ऊपर हो, नहीं आना नहीं होना चाहिए। है ना? ओके। बहुत लंबा टॉपिक है, हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अभी समय भी हो रहा है। शेरू भाई जी, आप कॉमेंट्री डाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है। शांति स्थित हो जाएं अपनी सीट पे। मैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप मस्तक सिंहासन पे स्थित एक चमकता सितारा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, शांति के सागर, परमपिता परमात्मा की संतान। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। अनुभव करेंगे मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकल मेरे संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में फैल रही हैं। मैं एक शांति का फरिश्ता हूं। स्वयं भगवान की संतान। मैं एक अवतरित फरिश्ता हूं। अभी बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम में शिव बाबा ज्योति स्वरूप। उनका हम दिल से अपने घर में आह्वान कर रहे हैं। अनुभव करेंगे शिव बाबा नीचे उतर रहे हैं। आ गए सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में। अभी बाप दादा दोनों हमारा आह्वान स्वीकार कर नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे घर में, मेरे सम्मुख। बाप दादा हमें प्यार भरी मीठी दृष्टि दे रहे हैं। अभी अनुभव करेंगे उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया है और इन हाथों से शक्तियों के लाल प्रकाश मुझ में समा रही हैं।
और मुझे वरदान दे रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विघ्न विनाशक भव। सदा निर्भय भव। मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विघ्न विनाशक भव। सदा निर्भय भव। अभी इन शक्तियों का लाल प्रकाश मुझ आत्मा से निकल संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में फैल रहा है। मेरा लाइट का शरीर संपूर्ण लाल प्रकाशमय हो चुका है। यह दिव्य शक्तियां मुझे परमात्मा से वरदान में मिली हैं। अभी धीरे धीरे यह शक्तियां मुझ फरिश्ता से निकल मेरे संपूर्ण घर में फैल रही हैं। हर एक कमरे में, घर के कोने कोने तक यह किरणें फैल चुकी हैं। यह जैसे संपूर्ण घर लाल प्रकाश से जगमगा उठा है। यह परमात्मा की लाल प्रकाश की दिव्य किरणें संपूर्ण घर में फैल रही है और घर में एक सुरक्षा कवच बना रही है। अनुभव करेंगे जैसे बाबा ने एक गोल सर्कल निकाल दिया हो। संपूर्ण घर में एक लाल प्रकाश का सर्कल, जिसमें इस घर का वायुमंडल शक्तिशाली बन रहा है। भगवान ने मुझे वरदान दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विघ्न विनाशक भव। भगवान की यह दिव्य किरणें निरंतर इस घर की रक्षा करेंगे और इस परिवार में जो भी आत्माएं हैं वे सदा शक्तिशाली रहेंगी, निर्विघ्न रहेंगी और निर्भय रहेंगी। संसार की कोई भी नेगेटिविटी का प्रभाव इस घर में नहीं होगा। ओम शांति। सो लास्ट बफरडे हम अष्ट शक्तियों के बारे में हम डिस्कस किए थे ना, अभी यही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। सो आप सभी को पता है ना अष्ट शक्तियां कौन कौन सा है ना। सो इसको हम अष्ट शक्तियों को अभी प्रैक्टिकली हमारे जीवन में कैसे लाए, सो उसके लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये अष्ट शक्ति इज लाइक ए टूल किट। आप सभी को पता है ना, अब जब आप कार में जाते हैं तो टूल किट रखते हैं, कहाँ आपका टायर पंचर ना हो। उसमें टूल किट में स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर्स है ना, कटिंग प्लेयर्स, ये सब रहता है। इवन घर में भी रखते हैं, कुछ प्लम्बर का कुछ काम है तो वो छोटा छोटा काम है तो वो टूल किट यूज करके
आप उसको रिपेयर करते हैं ना, सो सदा हम रखते हैं घर में। सो ऐसे ही ये सर्व शक्तियां है ना, ये टूल किट जैसा है। क्योंकि हमारा ये लंबा रास्ता है ना, हमारा जर्नी है, ये लाइफ जर्नी, इसमें हमें इस टूल किट का आवश्यकता बहुत बहुत है। हर रोज हर समय एक टूल किट हमें सदा अपने साथ रखना है। ओके, अभी पहला शक्ति है परखने की शक्ति। सो आप सभी से निवेदन है कि इसके बारे में आपका चिंतन शेयर कीजिए। परखने की शक्ति माना क्या है, इसको धारण करने की विधि क्या है, और इससे क्या क्या, इसका महत्व क्या है। जी बोलिए, कौन शेयर करना चाहते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली हम डिस्कस करेंगे आज। हम्म। इस हफ्ते में भी बाबा ने एक मुरली बाबा ने चलाया ना, हम्स, हम्स की विशेषताएं, परखने की शक्ति। सो उस मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बोलिए पंकज भाई जी। Nidhi, Om Shanti. Sorry, I don't normally like to share if the group is quiet, then only. परखने की शक्ति, पहले तो अपना सूक्ष्म जो भी संकल्प क्या आ रहा है, व्यर्थ को भी पहचानना, सिचुएशन को पहचानना। सो परखेंगे तभी तो निर्णय होएगा। सो परखने की शक्ति बहुत चाहिए, पर उसके लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। इफ यू डोंट हैव एकाग्रता, यू वोंट बी एबल टू फाइंड द परखना, कैसे परखेंगे। ऐसा भी चिंतन चला कि वी हैव टू जज एवरी सिचुएशन। तो इस तरह से कि पहचानो कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और व्हाट इज आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, सही गलत। तो उसके ऊपर से फिर बुद्धि का आता है कि बुद्धि, अगर बुद्धि शुद्ध है तो परखने का शक्ति एकदम शार्प होएगा। नहीं तो टाइम लगेगा, व्यर्थ अंदर घुस रहा है, घूम रहा है, देन यू कांट सी थिंग्स प्रॉपरली। परखने का शक्ति डाउन। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो परखने की शक्ति, इसका इंग्लिश में हम बोलते हैं कैचिंग पावर। परखने की शक्ति है, जिसे हम किसी आत्मा को जब देखते हैं ना, तो हम उसको जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो उसके बुद्धि क्लियर, उसकी बुद्धि में साफ बुद्धि है कि वो उसकी बुद्धि में मैल चल रही है। जैसे मम्मा ने परख लिया था ना, आई मीन जैसे परख सकते, जब हमारी बुद्धि की लाइन स्वच्छ होगी, क्लियर होगी, तभी हम, हमारी इंट्यूशन वो हाई रहेगी, तो हम दूसरे को परख सकेंगे और पहले से जान सकेंगे तभी कि क्या आने वाली है, तो हम उसके ऊपर निर्णय भी सही तरह से ले सकेंगे। तो हम परखने मीन्स कि हम कैच कर सकते हैं कि क्या आने वाला है। ओम शांति। तभी निर्णय ले पाएंगे। जी बहुत अच्छा, है ना। एक 1960 में भी एक मुरली है ना, परखने की शक्ति एक ज्योतिषी विद्या है। जैसे ज्योतिषी कैसे परखते हैं, है ना, इनका वो ग्रह गति देख के बोलते हैं क्या होने वाला है। सो ऐसे ही हमें भी परखना है। हमारा जीवन में, है ना, कुछ परिस्थितियां, कुछ बातें आते ही है, उसके पहले ही हमें परखना है क्या आने वाला है। जैसे देखे वेदर, जो अभी बारिश आने के पहले वो थोड़ा तो साइन सिम्टम्स आता है ना, सूचना देता है। सो ऐसे ही अभी अभी हमें अपने आप को भी परखना है, एट सेम टाइम हमारा जो सराउंडिंग, जो संबंध संपर्क में आते हैं, उनको भी परखना है, माया को भी परखना है। सेवा में जब जाते हैं ना, वहां भी हमें परखना है, क्योंकि परखने की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही है फर्स्ट स्टेप है। जब परखने की शक्ति में हम फेल हो जाते हैं तो निर्णय में भी फेल हो जाते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा नहीं मिलता है। सो हमें इसके ऊपर अच्छा पुरुषार्थ भी करना है। सो पुरुषार्थ करने के लिए कौन सा विधि है, बुद्धि की सफाई। जितना हमारा मन बुद्धि
क्लीन और क्लियर रहेगा उतना हम इजीली हम सेकंड में हम परख सकते हैं, उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को हम परख सकते हैं। अभी सिस्टर ने शेयर किया ना, जो भी, क्योंकि अंत में तो हमें ऐसे ऐसे लोगों से हमें मिलना है, हमें पता ही नहीं रहता उनका बैकग्राउंड, है ना, उनका एनर्जी वाइब्रेशन से ही हमें परखना है, उन्हें क्या चाहिए, मुझे क्या देना है ना। सो ये परखने की शक्ति तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। और दीदी, ये जो आपने बताया इसमें एक पॉइंट सही है ये कि साइलेंस पावर भी हमारे अंदर होनी चाहिए। जितना हम साइलेंस मतलब थोड़ा कम सोच विचार करेंगे, कम किसी बात के ऊपर ज्यादा मतलब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब साइलेंस भी बताया हुआ है इसमें एक पॉइंट, क्या सही है ये भी? जी सिस्टर, बहुत अच्छा, क्योंकि साइलेंस की शक्ति है, वैसा फाउंडेशन है सर्व शक्तियों को हमें जीवन में लाने के लिए साइलेंस की शक्ति बहुत आवश्यक है। जी बहुत अच्छा, बोलिए अर्चना सिस्टर। ओम शांति। हाँ जी, हम एक ऐड करना चाहते थे। परखने की शक्ति तो बाबा कहते हैं ना, पहचानना। तो हम ऐसे अनुभव करते हैं कि क्या मुझ आत्मा ने स्वयं को संपूर्ण रीति से पहचाना है। हाँ, क्योंकि जो चीज हम प्रैक्टिकली उसको पहचाना, हम्म, तो हम उसको यूज भी कर सकते, अनुभव भी कर सकते। अगर पहचान नहीं है तो हम उसका यूज भी नहीं कर सकते ना। अ, अगर हम एग्जाम्पल के लिए भी लेते हैं कि सपोज आप डॉक्टर है, अभी मेरी आपसे पहचान है, तो मैं बहुत अच्छे से आपसे लाभ ले सकती हूँ। अगर पहचान ही नहीं है तो नहीं लाभ हो सकता ना। तो इसी प्रकार स्वयं को अच्छे से पहचानना एज इट इज, और जैसे बाबा बाबा को अच्छे से पहचानना, जो बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, मैं जैसा हूँ वैसे मुझे पहचानना। तो हम ये समझते हैं कि अगर हम दोनों भी अच्छे से, हमें क्लियर है ये बातें, कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, और किस प्रकार से मुझे चलना है। तो इसकी पहचान, या हर एक बोलते हैं ना ऐसे कि मैं आपको अच्छे से पहचानती हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन हम अपने आप को भी कितना अच्छे से समझते हैं, पहचानते हैं, और बाबा को भी कितना अच्छे से समझते हैं। तो उसके ऊपर ये शक्ति डिपेंड करती है। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा। जी बहुत अच्छा, देखिए अपने आप को पहचानना, यानी अपनी अपने में विशेषता क्या है, अपने में कमजोरी क्या है, मुझे मुझे कैसे पुरुषार्थ करना है, मुझे क्या क्या करनी है। क्योंकि जब अपने आप को हम पहचानते हैं ना, तभी बाबा को भी हम अच्छी रीति से पहचान सकते हैं, है ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि अभी तक तो हम अपने आप को संपूर्ण रीति से नहीं पहचाना है ना, परसेंटेज है, इसलिए बाबा को भी हम परसेंटेज में ही पहचानते हैं, जिससे उनसे हम लाभ भी ले सकते हैं। अभी सिस्टर ने शेयर किया ना, वो तो सही है, हमें जितना क्लैरिटी रहेगा और स्पष्टता रहेगा उतना ही हम उसका लाभ ले सकते हैं, उनको कार्य में यूज कर सकते हैं। और ओम। इवन माया का भी पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि माया माना क्या है, हमारा कमजोरी ही माया है ना। सो जब अपने कमजोरी का पता चलेगा, हमें पता चलेगा कैसा माया आ रही है, उसको कैसे, उसको ट्रैक करे, उसको कैसे ओवरकम करे, है ना। पहचानने से ही हम अ, उसको जीत सकते हैं। बोलिए सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। दीदी, जी। दीदी, इसमें ये भी है कि मुझे आत्मा में ऐसा लगता है कि बाबा का परिचय देना, ये उसका उस टाइप की जब प्रदर्शनी लगती है, परिचय बांटना, तो ये सेवा मेरे लिए मुझे लगता है कि ठीक तरीके से कर सकती हूँ। तो ये भी परखना होगा क्या? सिस्टर अपने आप को पहचानिए, माना आपकी स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है,
उसको आप सेवा में यूज कर सकते हैं। इफ एट ऑल आपको पता चला आप अच्छे से परिचय नहीं दे सकते, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, है ना। इसलिए अपने आप को पहचानना है, वो बहुत जरूरी है। हम एक्चुअली क्या होता है, दूसरों को परखते हैं बट अपने आप को नहीं परख सकते, है ना। उसमें फेल हो जाते हैं। ओके। अच्छी तरीके से जल जाता है मीन्स हार प्रदर्शनी के लिए जल्दी अंदर जाने के लिए सेंटर पर हाँ कर देते हैं दीदी। इस तरीके से मैं बता पूछ रही थी आपको। आप ओके, आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर आप काम कीजिए, माना पढ़िए, बाबा के मुरलियां पढ़िए, वो कोर्स बुक हाँ। पढ़िए। सो डेफिनेटली हमें वो आ जाती है ना, वो भी उतना डिफिकल्ट नहीं है अच्छा ना। सो आप अपने आप को पहचान लिया, आप थोड़ा उसमें कमजोर है, सो उसके अच्छा ऊपर आप जी। काम करना बस। ओके ओके फाइन। थैंक्स। सो कौन बाबा ने सी कहा की सफाई। अभी हाँ हम सबको पता है, परखने का शक्ति का महत्व तो हम सबको पता है। जी अभी दीदी। बुद्धि की सफाई, इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? बात कर सकती हूँ मैं। जी बुद्धि को इधर उधर नहीं भटकने देना, एक बाबा में ही लगा के रखना है। जी, बहुत अच्छा। एक बाप दूसरा ना कोई। जी तो दीदी। जितना बाबा का याद में रहते हैं, उतना मन बुद्धि क्लीन और क्लियर रहता है। और बोलिए, आप कैसे बुद्धि की सफाई करते हैं? शांति दीदी, आ, जी हमारे अंदर मैंपन नहीं होना चाहिए। मैं शब्द और खुद को आत्मा समझ के कोई भी कर्म करना और सामने वाले को भी आत्मा ही समझना। मैं और मेरा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी, मैं। आत्मा का पाठ पक्का करना है। जी ओम बोलिए। शांति। मैं और मेरापन ये तो करना ही है इसमें। और बाबा क्या बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो जो करते हैं वो उसको व्यर्थ से मुक्त करना है पहले ही। व्यर्थ हमें बुद्धि तभी क्लियर हो जाएगी ना। व्यर्थ में जाए तो ज्यादा व्यर्थ चलेगा ना। तो समर्थ संकल्प अपने पास रखने से करने हैं। तो व्यर्थ आ रहा है तो भी वो समर्थ करना है। समर्थ करने से हम बुद्धि को निर्णय ले सकते हैं। ओम शांति। जी जी। हाँ। व्यर्थ से ओम मुक्त होना है, बाबा की याद में अपना आत्मिक स्थिति में भी रहना। आत्मिक स्थिति के भी उसमें पर बुद्धि क्लियर रह सकती है, बुद्धि को बढ़ा सकती है। ओम शांति। जी। ओम सो बाबा ने शांति। वर्ड में बाबा ने कहा ना, हाँ बोलिए। जैसे बाबा कहते हैं ना कि हथ कार्ड दिल याद। इस काम करते हुए भी फोकस हमारा बाबा के ऊपर ही होना चाहिए। हम काम कर रहे हैं मगर याद बाबा की होनी चाहिए। इसमें हम अपना पुरुषार्थ बढ़ा सकते हैं। मिस कुछ ना कुछ तो हम करते ही हैं, मगर अगर याद बाबा की है तो हमेशा बाबा की याद में ही है, तो ये चीज बहुत बड़ी हो जाती है। ये अगर ये चीज हमें आ जाती है कि काम करते वक्त भी बाबा को लगातार याद कर रहे हैं, तो इस पे फोकस करना ये बहुत बड़ी बात है। ओम शांति। जी बोलिए भगवान भाई जी। बहन, बुद्धि को क्लियर रखने की ऐसा चल लग रहा है कि पहले मुरली को हमें अपने अंदर उतारना चाहिए, उसका मनन चिंतन करना चाहिए। जैसे जो बाबा ने मुरली में बताया है कि जो गाय रहती है वो खा लेती है और फिर उसका उगारती रहती है। उसी तरह हमें दिन भर में मुरली का मनन चिंतन करना चाहिए, उसको उगारना चाहिए। दूसरी बात है कि बुद्धि इधर उधर ना भटकने के लिए हम सेवा का भी उपयोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा से ज्यादा सेवा करें तो बुद्धि भी उस पर भटकती नहीं है। जी बहन। और शायद जी बहुत अच्छा, है ना। बोलिए तारा सिस्टर। जी, फिर बुद्धि की सफाई के लिए हमें पास्ट को नहीं याद करना है और फ्यूचर को भी नहीं, बस केवल प्रेजेंट में ही रहना है।
और हमें अंतर्मुखता में जाना है, अपने भीतर में जाना है जर्नी, और विस्तार ना करे कोई बात को, बिकॉज़ वो सब व्यर्थ लाता है। बस विस्तार बातों को उसको छोटा बनाकर बिंदी रूप में कि मैं बिंदी, और फिर जैसे भाई जी ने कहा सेवा, उसमें भी बुद्धि बिज़ी रहेगी। तो इस तरह से, और हमें पवित्रता भी धारण करना है कि जितना भी हम ब्रह्मचर्य या तो अपने खान-पान में, अपने मर्यादा में, श्रीमत पर चलते रहेंगे, उतना हमारी बुद्धि की सफाई होती जाएगी और हम इधर-उधर नहीं भटकेंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तीन हिंदी का बहुत फायदा हो रहा है। ये हमें बाबा ने होमवर्क भी अपने को दिया है ना, तीनों हिंदी, और जो 12 बार करने का, 24 बार करने का, उससे हमें बहुत फायदा हो रहा है। तो वो अगर हम करते रहेंगे तो बुद्धि क्लियर रहेगी, बुद्धि शार्प हो जाएगी, हम मतलब निर्णय करने का ये भी शक्ति भी आ जाएगी ज्यादा। ऑप्शन ये तीन जी बिंदी जी। का अच्छा या लग रहा है। ये होमवर्क बहुत अच्छा है। बाबा ने इतना दिया, और 12 बार का, ये तो 12 बार किया है, निराकारी और फरिश्ता स्वरूप का, ये ड्रिल से बहुत अच्छा होता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। सो अभी अपने दिनचर्या के साथ मनचर्या को भी हमें फिक्स करनी है ना। सो पूरा दिन मुझे क्या क्या करने हैं, तो फिक्स करे तो हम व्यर्थ में हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाबा ने एक मूल्य में बताया ना, बुद्धि का वेट कम करो, वेट और वेस्ट। सो जो जो पुराना है ना, उसको भी हमें, व्यर्थ को भी रिलीज करनी है। सो पावरफुल याद से हम रिलीज कर सकते हैं। और वेस्ट, जितना जैसे हम मनचर्या को फिक्स करते हैं, तो वेस्ट नहीं करते समय और संकल्प। ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट शक्ति, दूसरा शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। सो निर्णय करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा विधि अपनाए? हम्म। सो परखने से ही हमें निर्णय कर सकते हैं। जब हम हमारा परखने में थोड़ा इधर उधर हो गया, तो निर्णय भी अच्छा नहीं कर पाते, सो सक्सेस नहीं मिलता है हमें। सो निर्णय करने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, करना चाहता हूँ। अच्छा, परखने के लिए तो चाहिए बहुत महीन सूक्ष्म बुद्धि, और निर्णय करने के लिए चाहिए हिम्मत। तभी निर्णय कर पाते हैं, सही निर्णय। जब हम डिसीजन पर पहुंचते हैं कि यही सही है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो हमें हिम्मत चाहिए, उसको बढ़ाना पड़ेगा, उस पावर को सामना करने की शक्ति। हम्म। ओम शांति। जी। जब सही निर्णय होता है तो हिम्मत अपने आप आ जाती है, वो भी सही है। ओके, निर्णय करने के लिए निराकार स्थिति का भी हमें अनुभव करना है। सब सब शक्ति के लिए तो हमें निराकार स्थिति का अनुभव करना ही है, वो भी है बाबा का याद में रहना है, वो भी है। बोलिए तारा सिस्टर। जी, तो जो निर्णय शक्ति है, परख शक्ति शक्ति के बाद में ही आती है निर्णय शक्ति। तो इसमें क्या होता है कि हम एडवाइस तो सभी से लेते हैं, सभी से हम राय लेते हैं, लेकिन जो निर्णय होता है वो मुझे, फाइनल डिसीजन वो मुझे करना है, मुझे बनाना है। सभी के एडवाइस सुनेंगे, लेंगे, राय लेंगे, लेकिन निर्णय हमें करना है। और जब हमारी आत्मा शक्तिशाली होगी और जब हम परख सकेंगे अच्छी तरह से, तब हम अच्छी निर्णय ले सकेंगे। नहीं तो हमारी निर्णय सही नहीं रहेगी। वही बाबा बोलते हैं, अप हमारी बाबा बोलते हैं पहले कैच करो, परखो, फिर उसके बाद में कैचिंग पावर, और एक और कोई पावर बाबा बोला था, तो वो पावर आ जाएगी हमारे में, निर्णय दृढ़ता से हम कोई भी डिसीजन ले सकते। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बाबा ने ये भी कहा ना, हमें बीच में रह के निर्णय करना। सो संगम युग में ठहर के निर्णय करना, या बीज रूप स्थिति में, बिंदी, अपने आप को बिंदी समझ, बिंदी स्थिति में स्थित होके
निर्णय करना है, तब हम सही निर्णय ले पाते हैं। बोलिए वर्षा सिस्टर। ओम शांति। मैं भी यही बात बोल रही थी कि इसके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली योग की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बाबा के साथ योग लगाते हैं, तो उस जैसे आपने बीज रूप स्थिति बोला, तो यही स्थिति लगा लो। तो जैसे जैसे हम उस बीज रूप स्थिति में टिकते हैं, तो हमारे अंदर वो वो मिस हिम्मत आती है, और उससे हम जैसे डिसीजन ले पाते हैं, या हम पावरफुल हो जाते हैं, मीन्स। तो फिर उसके बाद फिर अपने आप ही ये पावर बढ़ती है, तो फिर हम निर्णय ले पाते हैं। ओम शांति। जैसे इससे कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे हम बाबा की किरणों के नीचे बैठते हैं बीज रूप स्थिति में, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है अंदर से। तो जिसकी वजह से ये निर्णय लेने की शक्ति हमारे अंदर आती है। ओम शांति। ओम जी शांति बहुत दीदी। अच्छा। जी बुद्धि स्थिर होना चाहिए और मन बहुत बहुत शांत होना चाहिए, तो हम निर्णय निर्णय भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी बोलिए पंकज भाई जी। दीदी एक क्वेश्चन भी है इसमें कि जो हाथ काटे दिल यादे बोलते हैं ना, तो जब भी निर्णय, जब भी अपने बुद्धि अगर स्पष्ट क्लियर है, तो बाबा का टचिंग आएगा विनाश के टाइम कि लेफ्ट जाओ या राइट जाओ। तो बुद्धि शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि ये बाबा का टचिंग है या माया का टचिंग है। ओम शांति। जी जब हमारा बुद्धि क्लीन और क्लियर रहेगा ना, जो अपने आप हमें पता चलेगा, सो यही है बाबा का टचिंग है। सो इसलिए निरंतर याद याद में रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है, हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्लैरिटी ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा ना। तो इसके लिए निरंतर याद में रहना, बिंदु रूप में स्थित होना, ये सभी हमें हेल्प करती है। क्योंकि ये सभी क्या है, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, अंत के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं हम, है ना। अंत में हमें पास विथ ऑनर बनना है। ओके, अभी थर्ड शक्ति है सहन करने का शक्ति। सो आप सभी से क्वेश्चन है, सहन करना माना क्या है, और सहन शक्ति को कैसे बढ़ाए, और उसके लिए कौन सा गुण चाहिए। बोलिए। ओम ओम शक्ति बहन, शांति दीदी। संतुष्टता चाहिए, संतुष्टता। हम्म ओके, संतुष्टता, हाँ जी, वो भी सही है। और सो ओम जब शांति। संतुष्ट ओम शांति। धैर्यता। ধৈর্য। माना, আমাকে उसका अर्थ স্টেবিল। क्या है, स्टेबिलिटी। হ্যাঁ, স্টেবিলিটি। या ये सिस्टर। ओम शांति दीदी, एक्सेप्टेंस चाहिए। या एक्सेप्टेंस, जब संतुष्टता है तो एक्सेप्टेंस आ जाएगी, है ना। सो संतुष्टता रहने के लिए मुझे कौन सा गुण चाहिए, और एक गुण है, क्योंकि सहन करना माना क्या है, क्योंकि ऐसा परिस्थिति आती है, बातें आती है ना। सत्यता धैर्य का मुझे गुण चाहिए। सत्यता का गुण। सत्यता का गुण। ओम शांति, धैर्यता चाहिए, धैर्यता। यस, ये भी सही है, धैर्यता भी चाहिए, क्योंकि उस टाइम मुझे और सहन करना पड़े। साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा। जी सरलता, नम्रता, मधुरता भी चाहिए, क्योंकि सहन करके तुरंत हम रिएक्ट ना हो। जी। सो उसके पहले हमें सरलता चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ बातें आती है हमारा जीवन में, परिस्थिति आती है, अचानक आ जाती है, उसको सरल बनाना है। इजी, टेक इट इजी। जब जितना हम जल्दी उसको सरलता में लाते हैं ना, उतना ही हम संतुष्टता आती है, एक्सेप्टेंस आती है। अभी आप जो जो गुण आप सभी ने शेयर किया ना, वो सब आ जाता है। पहले सरलता चाहिए,
सरलता से ही सहनशीलता आती है ना। और और दीदी ओम शांति बाबा ने हमें मुरली में कई हर बार कहा है कि जो भी तुम्हें टेंशन है वो तुम मुझे दे दो और तुम बेफिक्र बादशाह वाली जिंदगी जियो। तो कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें वो बात बाबा के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, बिंदी लगा देनी चाहिए उस बात पे, बाबा के ऊपर छोड़ दो। ये भी जी जी, समर्पण करना है ना। कुछ ऐसे परिस्थिति आ जाती है हम कुछ नहीं कर पाते है ना, सो बाबा को बोल देना और छोड़ देना है बस। जितना हम लेट गो करते हैं उतना, उसी को सहन शक्ति बोलते हैं, सहन करना और समाना। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो सहन सहन शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं? तो इसके लिए तो हमें पहले अपने में समझ होना चाहिए कि हम हर एक आत्मा का संस्कार अलग-अलग होता है। तो जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि संस्कार अलग-अलग होता है, तो वो आत्मा जब हमें हमें दुःख देता है, तो हमें दर्द नहीं होगा। हम यही समझेंगे कि वो आत्मा का यही रोल है। तो हमें सहन करने में हमें वो शक्ति मिल जाती है कि हम सहन कर लेते हैं कि उसका वही रोल है। तो इस तरह से हम पेन को टॉलरेट करते नहीं, तो फिर हम आर्ग्यू करने लगते हैं एक-दूसरे के, क्योंकि समझ नहीं रहता है, यू नो? तो जिसे इस तरह से मैं समझती हूँ। और जिस आत्मा के पास जो ही रहेगा अंदर में, अगर उसके पास गुस्से भरा हुआ होगा, तो वो गुस्सा ही तो देगा ना मुझे। बट हमारे में अगर समझ है, तो मैं शांत रहूँगी और उसको वाइब्रेशन भेजूँगी और हमारा टॉलरेंस लेवल हाई रहेगा उसको सहन करने में। ओम शांति। जी ओम बहुत शांति अच्छा। हाँ बहन। और जी सहन, अभी बाबा की मुरली चली थी थोड़े दिन पहले, तो उसमें कहा था सहन शक्ति का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको कुछ भी बोल के जाए और आप सहन करें। इसका मतलब ये है कि सामने वाला जो बोल रहा है, भले कितने भी गुस्से में हो, आप उसका आंसर प्यार से उनके दे के संतुष्ट कराएं। तो इसको भी सहन शक्ति कहते हैं। और अपनी जो अ, सेवा में जो सहन शक्ति है वो अलग है। वो सहन शक्ति से हमारा जो ये रहता है, मतलब सेवा में जो भी कुछ आगे पीछे होता है, उससे हमारे रिलेशन, मतलब जो समय पे बिगड़ने वाले रहते हैं, वो सहन करने के वजह से सेवा अच्छी तरीके से सफल होती है। जी बहन। जी बहुत अच्छा है ना। और दीदी सहनशीलता की शक्ति इससे भी बढ़ सकती है हमारी। जैसे हम हर घंटे खुद को चेक करें, अपने आप को, और बाबा की याद में रहें कि जैसे खुद को चार्ज करना बाबा की याद से। इस तरह से भी हम अपनी सहन शक्ति बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई भी बात कभी भी किसी भी टाइम अचानक से कुछ भी हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि हम मतलब कि हमें जो ज्ञान है हम एकदम से उसको अप्लाई कर दें, उसकी हमें प्रैक्टिस भी तो चाहिए। तो वो तभी हो पाएगा जब हम हर घंटे खुद की चेकिंग करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। जी ओके, सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें बाबा की याद भी चाहिए, और गुण, सरलता का गुण, एक्सेप्टेंस है ना, वो लेट गो करना, उनको नम्रता का फॉरगिव करना, या नम्रता, फॉरगिव करना, ये सब झुकना, चाहिए। झुकना दीदी, एक झुकना भी आएगा, सबके झुकना। सामने झुकना भी आना चाहिए। ओम जी शांति। जैसे देखिए वो हमारा कोर्स बुक में है ना, मैंगो ट्री दिखाते हैं सहन शक्ति के लिए। जी जी दीदी। है ना, झुकता है। वो झुकता हाँ है हाँ। है ना। पत्थर सो मारा ऐसे तो ही। वो फल देता है ना। पत्थर मारने हम्म। पर फल देता है ना, तो ऐसे हमें भी, अगर वो गाली दे रहा है या कुछ ये कर रहा है कोई सामने वाला, तो हमें वो उनको अच्छे गुण, तो हम उनको शुभ भावना शुभ कामना देते रहना है, तो ऑटोमेटिक वो बंद भी हो जाएगा उसका, सामने वाला जी चुप। बहन, अभी बोला था ना बाबा ने मुरली में कि अभी आप झुकोगे तो आप स्वर्ग में और द्वापर में वो आपके सामने झुकेंगे।
आज या कल के मुरली नहीं आया था शायद। जी, है ना। ओके, अभी हम नेक्स्ट शक्ति के बारे में हम डिस्कस करेंगे, समेटने की शक्ति। सो समेटने की शक्ति माना क्या है, इसको बढ़ाने की विधि क्या है। हम्म सो समेटने के लिए कोर्स बुक में कौन सा पिक्चर दिखाते हैं? दिखाते हैं, कछुए हम्म का दिखाते, टॉर्टोइस का दिखाते हैं, बैग बैग। हाँ। कछुए का दिखाते हैं। बैग 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 बैगेज पैर। बैग बैगेज तैयार चाहिए। बैग बैगेज पावर टू पैकअप, है ना। सो हमें कैसे उसको धारण करें, कोई शेयर करना चाहते हैं? हम्म उसके लिए ओम भी शांति हमको दीदी। जी। अ, बाबा ने जैसे पेटी बिस्तरा दिखाते हैं वहां पे, तो हम लोगों का जो स्वभाव संस्कारों का जो आदत है पुराना, उसको हमें, उस बिस्तरे को हमें बांध लेना है, उस चीज को समेट लेना है, क्योंकि उसको हमें अभी सतयुग में यूज करना ही नहीं है, और परम धाम में भी जाना है, तो ये सारा नहीं होना चाहिए, तभी हम परम धाम में जा सकते हैं, तो इसलिए उसको समेटना है। और पेटी जो है, तो बाबा से अभी हमें जो भी ज्ञान रत्न मिलते हैं, वो ज्ञान रत्नों का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, दुआओं का खजाना, पुण्य का खाता, या संतुष्टता द्वारा भी जो हमें दुआएं मिलती है, या हम पुरुषार्थ करते हैं उसकी जो प्रारब्ध है, ये सारा हमें पेटी में बांधना है, तो ये हम साथ में ले जाएंगे। और बिस्तरा जो है उसको, जो हमें अनवांटेड है उसको समेट लेना है यहाँ से। ओम शांति। जी, जो अनवांटेड है ना, जो बातें, जो परिस्थितियां जो जो आती है, नॉट और डॉट, पापा बोलते हैं ना, डॉट फुल स्टॉप डाल देना। सो जितना जल्दी हम फुल स्टॉप डालते हैं उतना हम उसको समेट सकते हैं, समेट के समा भी सकते हैं। बोलिए कृष्णा सिस्टर। जी, ओम शांति एंजल। इधर ऐसा लगा बाबा कहते समेटने की शक्ति, एवर रेडी रहो, अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखो, एनी टाइम, कभी भी चेंज पर पेपर आ सकता है, चेंज हो सकता है। तो अभी से संस्कार अपने पूरे पक्के संस्कारों में रहो, पुराने संस्कारों नहीं बांध बूंद के उनको साइड करो। एवर रेडी, आज नहीं, अब नहीं तो कब नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी, ये दिमाग में चलता है तो सोचते बोरिया बिस्तर समेट के बैठे हैं अपने परफेक्ट, एवर रेडी हर चीज के लिए, बाबा के ज्ञान के लिए, हर चीज अभी जो करना है तो अभी कर ले, अभी कर ले। ओम शांति। करेक्शन कर दीजिएगा गलती हो तो। नहीं नहीं जी, बहुत अच्छा। देखिए, हर घड़ी अंतिम घड़ी, ऐसा कुछ स्लोगन जब हम याद रखते हैं ना, तब कुछ भी हो जाए, कुछ बातें आ जाए, परिस्थिति आ जाए, हम तुरंत उसको समेट लेते, छोड़ दो, अब घर जाना है ना। सो वो हमें सदा याद रखनी है, जी क्योंकि जी हमें अपने संकट को भी समेटना है, बातों को समेटना है, हमारे पुराने संस्कारों को समेटना है ना। बहुत है, हम सोचते हैं हम समेट लिया, बट वो याद कहाँ ना कहाँ आ जाती है। सो इसके लिए समेटने की शक्ति बहुत जरूरी है। बोलिए तारा सिस्टर। जी, बिकॉज़ अभी हमें घर जाने की तैयारी करना है ना, जब हम कहूँ जाते हैं, तो अपने आप को हल्के बैग बैगेज अपना हल्का करते हैं। तो अब हमें घर जाने की तैयारी जैसे कर रहे हैं ना, परम धाम की, तो हमें भी अपने लेन-देन जो पेंडिंग हुआ है और जो कार्मिक अकाउंट है, ये सब हमें साफ करना है। और कोई उलझनों में कोई गांठी किसी से बांध कर नहीं रखना है, सब एकदम क्लीन एंड आई मीन गांठी खोलना है, सब अपने आप को यू नो एकदम हल्के रखना है सभी तरह से। और कोई भी कर्म, कोई भी संस्कार जो हमारी पुराने जन्मों का है, वो सब हमें खत्म करना है। और एकदम अपने आप को इतना हल्का बना दे कि हम कि उड़ भी सके, अगर बोझ रहेगा तो हम उड़ भी नहीं सकेंगे।
तो इस तरह से हमें एकदम अपने आप को इतना अच्छा रखना है, लाइट रखना है, तो हम समेट करके तभी हम हमारा संकल्प है, जो कुछ भी है, संस्कार है, ये सब बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, तो हम हल्के होकर उड़ सकेंगे और घर अच्छी तरह पहुँच सकेंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है ना। तो हल्का हल्का रखना है सदा, क्योंकि हमारा अंतिम का पेपर वही है ना, 1 सेकंड में अशरीर हो जाना। जितना हम लाइट रहते हैं उतने सेकंड हम उठ जाते हैं। सो समेटने की शक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंतिम जो पेपर है ना उसमें पास होने के लिए हर सेकंड हर समय को हमें समेटते जाना है, हर बात को समेटना है, हर संबंध में जो जो खिटपिट है उसको भी सॉल्व करके फॉरगिव एंड फॉरगेट करके हमें जाना है। इसलिए अपने आप को देखना है। हो सके अपना ऑटोबायोग्राफी लिखिए, माना अपना जीवन कहानी लिखिए। आप जीवन में देखिए, मेरे मेरे बाबा के घर आने के पहले मेरे जीवन में क्या क्या हुआ, कहाँ ना कहाँ हमारा मन कहाँ फंसा है, सभी को हमें रिलीज करते जाना है। उस इमोशंस को हमें रिलीज करना है, वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को हमें रिलीज करनी है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म बातें हैं अंदर है, बट हमें पता ही नहीं चलता क्या है हमारा अंदर। वो सबको हमें समेटना है, उसको रिलीज करना है। ओके, अभी नेक्स्ट शक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे, सामना करने की शक्ति। हम्म, अभी हमें किसको सामना करना है और कैसे करनी है, कहाँ अप्लाई करना है सामना करने की शक्ति को। बोलिए। बहन, परिस्थितियों से सामना करना है। फिर जो माया आती है उनसे सामना करना है। फिर जो जब हम लोग ज्ञान में चलते हैं तभी घर वालों से सामना करना है, बाहर वालों से, दोस्तों से सामना करना है। ये सब चीजें सामना करने में आती है, ऐसा मुझे लग रहा जी ना, सामना हमें जो परिस्थिति लाते उनको सामना नहीं करना है। जो मनुष्य जो परिस्थिति आने के लिए निमित्त बनते हैं ना, उनको हमें सामना नहीं करना है। वो खाली निमित्त मात्र है। हमें माया को सामना करनी है ना। सो जिस कारण, जिस कमजोरी के कारण मुझे वो बातें सुननी पड़ी, जिस कमजोरी के कारण मुझे वो परिस्थिति आई है ना, उसको मुझे सामना करनी है ना। और क्योंकि सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। सो परिस्थिति हिम्मत कैसे आती है जी। परिस्थिति आए तो ये खेल समझ के चलना है, और वो परिस्थिति के सामना करना है। बोले तो ये क्या पेपर है, मेरा पेपर है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए पेपर आ रहा है मुझे, मेरे लिए ऐसे करके उसके साथ सामना। जो भी जी पेपर है, जो भी परिस्थिति आती है, मेरे आगे बढ़ाने के लिए है। ये पेपर मुझे आए है तो इसमें पास होगी तो मैं आगे बढ़ूंगी। ऐसा। ओके। जी, देखिए कुछ परिस्थिति बातें आए तो क्या होता है ना, मन में उलझन पैदा उलझन। होता है। इसके लिए पहले मन को हल्का रखना है। सो आई एम रिस्पॉन्सिबल, जो भी हो रहा है ना, ओ, अच्छा होगा, अच्छा से अच्छा मैं होगा। ही जिम्मेवार। हाँ, जब अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं ना, तब हम दूसरों को ब्लेम नहीं करते हैं, है ना। सो हाँ पहले वो समझना है, और ड्रामा का पॉइंट या ज्ञान का पॉइंट हमें अप्लाई करनी है, जिसे हिम्मत हाँ। आ जाती है उसको सामना करने के लिए। बोलिए कृष्णा सिस्टर। जी, अभी आपने वही बोल दिया कि सामना करने के लिए शक्ति अपने अंदर, अपनी स्थिति को पहचानना कि मैं कौन हूँ। बाबा के साथ सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, उसकी छत्र छाया में रह करके हमें जो पावर मिलते हैं उससे हम सामने वाली परिस्थिति को समझ सकते हैं, परख सकते हैं। तब जो सामने आया है व्यक्ति या वस्तु या नेचर, हमें उसको ब्लेम नहीं करना है। वो तो मुझे और
शक्तिवान बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए मैं कितना पक्की हूँ अपने ज्ञान में, कितना पक्की हूँ आगे बढ़ने के लिए, बाबा के पास बाबा समान बनने में। इस चीज के लिए मुझे वो ताकत देनी है, तो मुझे वो स्टेपिंग स्टोन समझ करके आगे बढ़ना है। ओम शांति जी। जी, है ना, ज्ञान के पॉइंट हमें बहुत हेल्प करती है इसमें। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो सामना करने की शक्ति कब आती है? जब हमारे में सब शक्तियाँ, अष्टशक्तियाँ जब हमारे में रहती है, वो शक्ति, सभी शक्ति हमारे में है, तब हम दूसरे को सामना कर सकेंगे। और जो शक्ति जब ज़रूरत पड़े, वो शक्ति इमेज करके वो उसको सामना कर सकेंगे। अगर सामना करते समय किसी को गुस्सा आ रहा है और हम दूसरा शक्ति यूज़ करने लग जाए, तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो हमारे में अशक्तियाँ ज़रूरी है, और जिस समय जो सामना करते समय जिस शक्ति की ज़रूरत होगी, उस शक्ति हमारे में भरपूर होनी चाहिए। तब हम वो आत्मा को, वो परिस्थिति को फेस कर सकेंगे, वो सिचुएशन को फेस करके और सॉल्यूशंस पा सकेंगे, जैसे समाधान कर सकेंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, है ना। सो सामना करने के लिए इसलिए बाबा ने तो माया का भिन्न भिन्न रूप बताते हैं। माया कैसी आती है वो भी हमें परखना है। परख के तो हम सामना कर सकते हैं। माया है ना, वो भी है। अभी समय भी हो रहा है। अभी अभी हमें पता चला है ना, क्या क्या शक्तियां है, कैसे उसको धारण कर सकते हैं। अभी इन शॉर्ट में पूरा सर्वशक्तियों को हमें धारण करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा का याद तो है ही, उसके साथ साथ ओवरऑल, क्योंकि सर्वशक्तियां तो हमें चाहिए ही, एक टूल किट जैसा है। हमें हर रोज हर समय ये टूल किट हमें सदा रखना है। पता नहीं चलता कब माया आती है, बातें आती है। उस टूल किट को यूज करके हम उससे सक्सेस हमें मिलता है। बोलिए भाई जी। परफेक्टली फॉलो फादर, जो ब्रह्मा बाप ने किया उनके कदम पर कदम रखते हुए, उनको फॉलो करते हुए हम अपने मंजिल को पा सकते हैं। ओम शांति। जी, वो तो सही है, बट इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा बताना, कौन सा पुरुषार्थ प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं? ओम शांति। इसके जी, लिए इसके लिए हमें मन का शांत होना बहुत जरूरी है। जितने तक हमारे मन में स्थिरता या मन में शांति नहीं होगी, उतने तक ना तो हमारे अंदर सहन शक्ति, मीन्स कोई भी शक्ति नहीं आ सकती जितने तक हमारा मन शांत नहीं होगा या स्थिर नहीं होगा। मीन्स ये शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओम शांति। सुख भी इसी में ही है, प्रेम भी इसी में ही है। अगर आप शांत हो तो प्रेम भी करोगे, नहीं तो क्रोध होगा तो नहीं कर पाओगे। मीन्स मुझे तो यही लगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, है ना। सो मन बुद्धि की स्थिरता चाहिए। ओम जितना वो शांति। स्थिरता आती है उतने अपने में वो शक्ति जागृत होती है। इसके लिए एक, आई थिंक 15 डेज के बैक एक अव्यक्त मुरली बाबा ने चलाया ना, स्वमान के बारे में। सो जब स्वमान का हम अभ्यास करते हैं ना, वो मन बुद्धि की स्थिरता को हमें महसूस करनी है। स्थिरता से ही हमें शांति की शक्ति प्राप्त होती है। उस शक्ति से ही हमें यूज कर सकते हैं उस शक्ति को। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, आपका क्वेश्चन क्या था? सर्व शक्तियों को धारण करने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? ओके। बस हम तो बाबा की शक्ति लेते हैं कि जितना शक्ति बाबा से मिलती है वो शक्ति अपने में धारण करते हैं। यही हमारी पुरुषार्थ है। और फिर ये भी ऐसे भी हम समझते हैं कि हम सभी आत्मा को जो जो जैसा है वैसे हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी बोलिए प्रतिमा सिस्टर। ओम शांति दीदी। एक ही बोलती हूँ खाली। एक तो एकरा स्थिति में रहना है। दीदी, अगर हम आत्मिक
ओम शांति। हलचल में नहीं आना है। जी ओम शांति दीदी। ओम जी, शांति दीदी। दीदी एक एक आत्मिक करके स्थिति बोलिए। में रहेंगे तो सहनशीलता। एक एक करके बोलिए। हेलो। बोलिए प्रतिमा सिस्टर। हेलो। हाँ बोलिए सिस्टर। हाँ दीदी, अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे दीदी तो सहनशीलता, जब सहनशीलता का गुण हमारे अंदर रहेगा तो सारी शक्तियां अपने आप आ जाएंगी। ओम जी शांति। जी जी, वो भी बहुत जरूरी है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना। ओके। सो हमें स्वमान का अभ्यास करना है। जब भी हम याद में बैठते हैं, स्वमान का अभ्यास करते हैं ना, तब मन बुद्धि की स्थिरता चाहिए, इनर स्टिलनेस। जितना स्थिरता होती है उतना शक्ति का अनुभव होता है। और अपनी जितना और स्थिति में ज्ञान रहना का है। पॉइंट अप्लाई करके हमारा मन बुद्धि को हमें फुल स्टॉप करना है। बोलिए। जी, अपनी स्मृति में रहना है। जितनी स्मृति में रहेंगे उतनी समृद्धि आती जाएगी जी और हम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, उनका प्रैक्टिकल रूप जी बन सकते हैं। स्मृति रहना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ। जी, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, से स्मृति में रहना है। हाँ जी, अब ये समय भी हो रहा है। सो अब आज हम यही होमवर्क लेंगे। सो बाबा जय ने जो जो दीदी शक्तियों के बारे में। दीदी जी एक बार फिर से पोल डालिए, क्योंकि उतना फास्ट चला गया कि मिला नहीं मुझे। भाई जी। मेरे को थोड़ा बोलना था। जो पंकज भाई ने टॉपिक उठाया था ना, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाबा की टचिंग है या मैं जो खुद सोच रहा हूँ वही सही है। मतलब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत बार। जी उसको जरा जब हमारा एक्सप्लेन मन, करेंगे तो अच्छा होगा। जी जी, जब हमारा मन बुद्धि क्लियर रहता है ना, तो ऑटोमेटिकली बाबा का टचिंग हमें पता चलेगा, यही है बाबा का टचिंग। क्योंकि बाबा का टचिंग तो एक टाइम होता है। जब माया का है तो बार बार आती रहती है, इतना कंफ्यूजन में रहता है। जब आपका मन बुद्धि स्थिर है, शांत है, तो ये बाबा का टचिंग है। जब आप में ही थोड़ा हिचकिचापन, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो वो माया का है। ओके। ठीक है, शुक्रिया। या ओके, अभी हम यही होमवर्क लेंगे। अभी जो जो आप सभी ने चिंतन किया ना, उसके बारे में आप अच्छी डीप रियलाइज करके उसको हम जीवन में अप्लाई करेंगे। अभी एक सेकेंड बाबा का याद में स्थित हो जाएंगे। मन बुद्धि को एकाग्र करके अपने आप को चेक कीजिए, मेरे में कौन सा शक्ति की कमी है। इसके लिए कौन सा विधि अपनानी है। उसको डीप रियलाइजेशन करते हुए अपने आप में प्रतिज्ञा करेंगे, ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। और एक अनाउंसमेंट है, कल संडे सुबह हम अव्यक्त मूल्यों का रिवीजन करेंगे। ओम शांति।